गुड मॉर्निंग बच्चों। कैसे हैं आप लोग। इससे पहले आपने क्लास 8 चैप्टर 1 क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट का फर्स्ट पार्ट देखा होगा। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है उसको एक बार ज़रूर देख लीजिएगा और उसके बाद जो क्वेश्चन आंसर्स उस कंटेंट पे थे उनको ज़रूर प्रैक्टिस कर लीजिएगा। तो हम उस पार्ट से आगे बढ़ते हैं। आज पार्ट 2 पे हम बात करते हैं। यू ऑलरेडी नो दैट क्रॉप्स आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स लाइक सीरियल्स, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। तो आप लोग जानते हैं कि जो क्रॉप्स हैं अलग अलग तरीके की होती हैं, जिसमें सीरियल्स अनाज, वेजिटेबल्स सब्जियां एंड फ्रूट्स फल सम्मिलित हैं। दीज कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ द सीजन इन विच दे ग्रो। तो हम इनको कैसे क्लासीफाई करते हैं, कैसे अलग अलग करते हैं, कि हम उस बेस पर अलग अलग करते हैं कि ये किस हिसाब से बोई जाती हैं, कैसे कैसे इनको हम बोते हैं। इंडिया इज़ अ वास्ट कंट्री। इंडिया भारत जो है एक बहुत बड़ा देश है। द क्लाइमेटिक कंडीशन लाइक टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड रेनफॉल वेरी फ्रॉम वन रीजन टू अनदर। तो जो यहाँ की क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं उसमें कौन कौन सी हैं, जैसे टेम्परेचर है, ह्यूमिडिटी टेम्परेचर तापमान हो गया, ह्यूमिडिटी जो नमी है आर्द्रता, एंड रेनफॉल वर्षा। तो यह हर जगह अलग अलग जगह में कम या ज़्यादा उन जगहों के हिसाब से होती है। कहीं पर ज़्यादा बारिश है, कहीं पर कम बारिश है, कहीं पर गर्म है, कहीं ठंडा है। तो इस हिसाब से वहाँ की फसलें भी अलग अलग तरीके की होती हैं। अकॉर्डिंगली देयर इज़ अ रिच वैरायटी ऑफ क्रॉप्स ग्रोन इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री। तो उसी हिसाब से जो भारतवर्ष के अलग अलग पार्ट्स हैं, अलग अलग हिस्से हैं, उनमें जो फसलें होती हैं उनमें भी बहुत ज़्यादा भिन्नता पाई जाती है, वैरायटी है। डिस्पाइट दिस डाइवर्सिटी टू ब्रॉड क्रॉपिंग पैटर्न्स कैन बी आइडेंटिफाइड। डिस्पाइट दिस, तो इस जो डाइवर्सिटी मतलब भिन्नता के बावजूद, टू ब्रॉड क्रॉपिंग पैटर्न्स, भारतवर्ष में मेनली दो तरीके के क्रॉपिंग पैटर्न होते हैं। फसलों के जो प्रकार हैं मेनली दो तरीके के हैं। कौन कौन है? दीज कैन बी आइडेंटिफाइड। दीज आर, नंबर 1 खरीफ क्रॉप। तो पहला है इसमें कौन सा? खरीफ क्रॉप। किसे कहते हैं खरीफ क्रॉप? देखिए, द क्रॉप्स विच आर सोन इन रेनी सीजन आर कॉल्ड खरीफ क्रॉप्स। तो जो फसलें रेनी सीजन में बोई जाती हैं उसको हम क्या कहते हैं? खरीफ क्रॉप कहते हैं। द रेनी सीजन इन इंडिया इज़ जनरली फ्रॉम जून टू सेप्टेम्बर। भारतवर्ष में जो रेनी सीजन होता है वो जून के महीने से लेकर सितंबर के महीने तक रेनी सीजन चलता है। तो इस दौरान जो फसलें होती हैं उन्हें हम खरीफ क्रॉप कहते हैं। यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि व्हाट आर खरीफ क्रॉप्स एंड गिव देयर एग्जाम्पल। उनके उदाहरण भी देने हैं, तो इसको हम बहुत अच्छे से समझेंगे और याद कर लेंगे। एग्जाम्पल कौन कौन से खरीफ क्रॉप के? पैडी, पैडी मीन्स धान जिससे चावल बनता है, मेज मक्का, सोयाबीन, ग्राउंडनट मूंगफली आदि, एंड कॉटन, कॉटन मतलब कपास, एंड आर खरीफ क्रॉप। तो ये जो है कुछ खरीफ क्रॉप के एग्जाम्पल हैं। उसके बाद सेकंड कैटेगरी जो है रबी क्रॉप की आती है। द क्रॉप ग्रोन इन द विंटर सीजन अक्टूबर टू मार्च आर कॉल्ड रबी क्रॉप्स। तो जो क्रॉप्स विंटर सीजन में बोई जाती हैं इनकी अक्टूबर से मार्च के बीच में, उनको हम क्या कहते हैं? रबी क्रॉप्स कहते हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ रबी क्रॉप आर वीट, वीट मतलब गेहूँ, ग्राम चना, मटर और मस्टर्ड, सरसों, लिनसीड आदि जो भी हैं हमारी, ये क्या है? रबी क्रॉप हैं। मेनली इन दो क्रॉप्स का डिफरेंस क्या है? जो विंटर सीजन में बोई जाती है उन्हें रबी क्रॉप कहते हैं, और जो रेनी सीजन में बोई जाती हैं उनको हम खरीफ क्रॉप कहते हैं। बस ये मेन एग्जांपल है। इसके बाद रबी और खरीफ क्रॉप के बीच में, रबी क्रॉप के बाद और खरीफ क्रॉप से बीच एक तरह की और क्रॉप बोई जाती है, यहाँ नहीं लिखा है लेकिन वो हमें जान लेना चाहिए। उन्हें जायद क्रॉप कहते हैं। तो वाटरमेलन है, गोआर्ड, लौकी हो गया, इस तरह की जो फसलें हैं तो ये जायद क्रॉप्स के अंदर आती हैं। आगे बढ़ते हैं। बिसाइड दीज पल्सेज एंड वेजिटेबल्स आर ग्रोन ड्यूरिंग समर एट मैनी प्लेसेस। तो बात कर रहा है कि इनके अतिरिक्त भी समर के, जो गर्मी के सीजन है उसमें भी बहुत सारी जगहों में फसलें बोई जाती है, वही जायद क्रॉप्स के उसमें आती हैं। नेक्स्ट है बेसिक प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप्स। तो क्रॉप्स जब हम लगाते हैं तो उसमें कौन कौन से प्रैक्टिसेस यानी कि कौन कौन से काम होते हैं उसके बारे में बात करते हैं। तो उससे बात करने से पहले ही बूझों के मन में एक प्रश्न आ गया। बूझों के मन में हमेशा एक प्रश्न आता है, वाई पैडी कैन नॉट बी ग्रोन इन द विंटर सीजन। वो सोचता है कि भाई जाड़ों के मौसम में पैडी मीन्स धान को क्यों नहीं लगाते, बरसात में ही क्यों लगाते हैं उसको। तो उसके क्वेश्चन का आंसर दे रही है पहेली। पहेली क्या कह रही है? देखिए, पैडी रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ वाटर। पैडी को बहुत ज़्यादा यानी कि धान को बहुत पानी चाहिए।
आप देखेंगे जब धान की फसल उगाई जाती है तो खेतों में पानी भरा जाता है। देयरफॉर इट इज़ ग्रोन ओनली इन रेनी सीजन, तो उतना पानी जाड़ों में तो मिलेगा नहीं, तो इसी वजह से जो पैडी है, धान है, उसको रेनी सीजन में ही हम बोते हैं। आगे बढ़ेंगे। कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स इन्वॉल्व सेवरल एक्टिविटीज़ अंडरटेकन बाय फार्मर्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो कल्टीवेशन, जब हम कोई खेती करते हैं, बोते हैं, तो उसमें केवल ऐसे ही नहीं कि हमने सीधे बीज डाल दिया और फसल तैयार होगी, तो उसके लिए हमें बहुत सारी प्रैक्टिसेस काम करने पड़ते हैं जिससे कि वो फसल अच्छे से तैयार हो सके। यू मे फाइंड दैट दीज एक्टिविटीज़ आर सिमिलर टू दोज कैरीड आउट बाय अ गार्डनर। तो ये इसी तरह की एक्टिविटीज़ बिल्कुल जैसी फार्मर अपने खेतों में करते हैं, उसी तरह से गार्डनर यानी कि माली कहाँ करते हैं, अपने बगीचे में करते हैं। और इवन बाय यू व्हेन यू ग्रो ऑर्नामेंटल प्लांट्स इन योर हाउस, और आप भी उसी तरह की एक्टिविटीज़ करते हैं कहाँ, अपने घरों में। जब आप अपने घरों में शो प्लांट्स या और जो पौधे हैं उनको लगाते हैं, तो जैसे किसान अपने फसल तैयार करने के लिए तैयारी करते हैं, वही तैयारी आप भी करते हैं। तो दीज एक्टिविटीज़ और टास्क आर रिफर्ड टू एज एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। तो यही जितने भी टास्क हैं इनको हम बोलते हैं एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस विच आर लिस्टेड बिलो। नीचे देखिए उसमें उनके बारे में लिखा हुआ है कौन कौन से ऐसे टास्क हैं। तो 1 to 7 टास्क हैं, वो बात करते हैं। फर्स्ट है प्रीपरेशन ऑफ सॉइल, तो सबसे पहले मिट्टी की तैयारी, मिट्टी तैयार करना है फसल लगाने से पहले। देन सोइंग, हम बीज बोएंगे, सोइंग का मतलब बीज बोना। एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स, फिर क्या करते हैं, मैन्योर खाद, फर्टिलाइजर्स केमिकल होते हैं, और मैन्योर जो होते हैं इसको खेतों में बनाया जाता है, और फर्टिलाइजर्स को फैक्ट्री में बनाया जाता है। तो एडिंग मैन्योर और फर्टिलाइज़र वो मिट्टी में मिलाया जाता है। इरिगेशन मतलब सिंचाई की जाती है उसकी। और प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स, तो अनवांटेड जितने भी प्लांट्स होते हैं जो मतलब घास लग जाती है हमारी फसलों के साथ, उसको हम वीड्स बोलते हैं, तो उससे बचाना। हार्वेस्टिंग, फसल को काटना। एंड देन स्टोरेज, जो हमने फसल काट के रख दी है उसको सही प्रकार से सुरक्षित रखना जिससे कि वो आगे काम में आ सके। तो ये सब किसके अंदर आ गए, एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस के अंदर आ गए। ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, व्हाट आर डिफरेंट एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस, तो आपको इसको भी याद करना है और ध्यान में रखना है। तो आज हम इतने तक ही पढ़ेंगे। अब इसके बाद हमने अभी तक जो पढ़ा उसके बारे में हम लोग जो कुछ क्वेश्चंस बनते हैं उन क्वेश्चंस आंसर्स को देखते हैं। आइए देखते हैं वो क्या क्या क्वेश्चन। तो आइए बच्चों, अभी हमने जो टॉपिक पढ़े थे उस पर बेस्ड जो क्वेश्चन आंसर बनते हैं वो देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप। डिफरेंट टाइप ऑफ क्रॉप क्या क्या हैं, उसका आंसर नीचे देखिए। सीरियल्स, अनाज, वेजिटेबल्स सब्जियां, एंड फ्रूट्स फल आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप। ये जो हैं अलग अलग तरीके के क्रॉप्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर खरीफ क्रॉप। खरीफ क्रॉप क्या क्या हैं, आंसर देखिए। खरीफ क्रॉप आर ऑल्सो नोन एज मानसून क्रॉप्स। खरीफ क्रॉप को हम मानसून क्रॉप के नाम से भी जानते हैं। आर ग्रोन ड्यूरिंग द मानसून और रेनी सीजन, तो ये मानसून या रेनी सीजन के दौरान यानी कि उनके स्टार्टिंग में बोए जाते हैं और अंत में काटे जाते हैं। जून टू अक्टूबर इसका ड्यूरेशन है। देयर सीड्स आर सोन एट द बिगिनिंग ऑफ रेनी सीजन, तो उनके सीड्स जो बोए जाते हैं रेनी सीजन के बिगिनिंग में बोए जाते हैं। एग्जाम्पल क्या क्या एग्जाम्पल है, पैडी, मेज, सोयाबीन, ग्राउंडनट, कॉटन। पैडी धान, मेज मक्का, सोयाबीन, ग्राउंडनट मूंगफली, कॉटन कपास जो है खरीफ क्रॉप के एग्जाम्पल हैं। अगला है थर्ड क्वेश्चन, व्हाट आर रबी क्रॉप्स। तो रबी क्रॉप क्या क्या हैं, द क्रॉप्स विच आर ग्रोन ड्यूरिंग विंटर सीजन। तो जो क्रॉप्स विंटर सीजन के दौरान बोए जाते हैं अक्टूबर टू मार्च, अक्टूबर से मार्च के बीच में। देयर सीड्स आर सोन इन द बिगनिंग ऑफ विंटर सीजन, तो उनके जो बीज बोए जाते हैं विंटर सीजन के स्टार्टिंग में बोए जाते हैं, दैट इज़ नवंबर, नवंबर के आसपास बोए जाते हैं। एग्जाम्पल वीट, क्रैम, पी, मस्टर्ड, लिनसीड, गेहूँ, चना, मटर आदि जो कि इसके एग्जाम्पल हैं। तो हम एक चीज़ देखते हैं यहाँ पर, खरीफ क्रॉप देखिए कैसे ये खरीफ क्रॉप है। राइस, कॉर्न, सोयाबीन, शुगर केन, ग्राउंडनट, कॉटन जो है खरीफ क्रॉप के एग्जांपल्स हैं। रबी क्रॉप में क्या क्या आ गए, इसमें रबी क्रॉप में पी जो मटर देखिए, वीट है, और इस तरह के बहुत सारी चीज़ें हमें रबी क्रॉप में नज़र आ रही हैं। इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक और आ रहा है हमारे पास, डिफरेंट एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। क्या क्या हैं वो,
देखते हैं उनको। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, मिट्टी की तैयारी करना। सोइंग, बोना, बीज बोना। एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर, खाद मिलाना मिट्टी में। इरिगेशन, सिंचाई। प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड, फसलों की घास फूस जो अनवांटेड जो प्लांट्स हैं उनसे सुरक्षा। हार्वेस्टिंग यानी फसलों को काटना। और लास्ट में है स्टोरेज। स्टोरेज का मतलब होता है जो फसल हमारी काट के तैयार होगी उसको सही से सुरक्षित रखना। तो ये सब जो है हमारे एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस में आ गए। तो उम्मीद है आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। अब आप सभी बच्चों ने ये काम करना है, जो ये क्वेश्चन आंसर इसमें लिखे हैं इन क्वेश्चन आंसर को अपने नोटबुक में उतारेंगे, इसको एक बार अच्छे से दोहरा के उसको याद करेंगे। और इस कंटेंट के साथ आपका जो पहला चैप्टर है इसके 2 पार्ट्स कंप्लीट हो गए हैं। अगले पार्ट के लिए एक वीडियो जल्दी ही आएगा। थैंक यू।